हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो ये जो सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट्स होते हैं फ्रेंड, ये नर्सरी में काफ़ी महंगे भी देते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं इनमें ना तो कोई फूल आता है और ना ही कोई फल आता है, लेकिन फिर भी ये जो प्लांट है इसे हम सभी लगाना काफ़ी पसंद करते हैं। अब जितने भी इंडोर प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड, ये सारे आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि समय की आजकल बहुत ही ज़्यादा कमी सभी के पास में है। किसी के पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो समय समय से पौधों को पानी दे, उनमें खाद दे या फिर उनकी अच्छे से देखभाल कर सके और उन्हें धूप वाले एरिया पे रख सके। तो ये जो प्लांट होते हैं इतने ज़्यादा रफ एंड टफ होते हैं कि इन प्लांट को अगर आप 2-4 दिनों तक पानी नहीं भी देंगे तो ये जो प्लांट होते हैं इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं कि अगर इन्हें आप पानी देना भूल भी जाएंगे तब भी ये जो पौधे हैं वो चलते रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन पौधों को आप अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं। आपके घर के अंदर भी ये सारे पौधे जो हैं बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो आप भी अगर टेंशन फ्री होकर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इन सुंदर सजावटी पौधों को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। और ये जो पौधे होते हैं इतने ज़्यादा रफ एंड टफ पौधे होते हैं कि इन पौधों को अगर आप नर्सरी से नहीं खरीदना चाहते हैं तो कहीं भी ये जो पौधे हैं आपको दिख जाते हैं, तो इनकी छोटी छोटी कटिंग जो आप ले आइए और इन छोटी छोटी कटिंग से ही आप फ्री में जो सारे इंडोर प्लांट आप देख रहे हैं बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है, आप देख सकते हैं इसके पत्ते जो हैं कितने सुंदर हैं। और ये है ड्रेसिना का पौधा। इस पौधे को लगाकर आपको कोई भी टेंशन जो है लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पौधे को ना तो आपको समय समय पर खाद देना पड़ेगा और ना ही पानी देने की टेंशन होगी। अगर इस पौधे को आप पानी जो है देना 2-4 दिन भूल भी जाएंगे तो ये जो पौधा है मरता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं और बहुत ही कम केयर में जो पौधे हैं चलते रहते हैं। तो अगर आपके पास में समय जो है वो बहुत ही कम है, आपके पास में समय जो है बिल्कुल भी नहीं है कि आप पौधे की अच्छे से देखभाल जो है वो कर सके, तो आप ड्रेसिना के पौधे को ज़रूर अपने गार्डन में, अपने टेरेस पे, अपने छोटी सी बालकोनी पे रखें फ्रेंड। ये जो पौधे होते हैं घर के अंदर भी चल जाते हैं। तो अगर आप इस पौधे को अपने विंडो के पास में रखेंगे या फिर अपनी छोटी सी बालकनी में रखेंगे जहाँ पर धूप जो है वो हल्के हल्के आती है, तो ऐसी एरिया में भी ये जो पौधे होते हैं बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और ये जो पौधे होते हैं इनको आप इनकी छोटी छोटी कटिंग से अभी दिसंबर के ठंड के मौसम में भी बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे कि यहाँ पे ड्रेसिना के प्लांट में ढेर सारे इसके ब्रांच जो है निकले हुए हैं, तो इसकी एक छोटी सी ब्रांच को अगर हम कट करके लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से फ्री में हमारा जो ड्रेसिना का पौधा है रेडी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हो गए हैं तो इसके ऊपर से इसकी ब्रांच को अगर आप कट कर देंगे तो वहाँ पर से आप देख सकते हैं कि ढेर सारे ब्रांच जो है निकल जाते हैं और इस तरह हमारा पौधा देखने में भी बुशी हो जाता है और सुंदर भी लगता है। तो इस तरह से आप इसकी ब्रांच को अगर कट करते रहेंगे तो उसकी जो ब्रांच निकलती है उसे आप लगा देंगे इस तरह से, तो आपके ढेर सारे पौधे जो है रेडी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी 2 ब्रांच जो है वो कट करके लगा दिए थे। अब देखिए दोनों ब्रांच में इस तरह से पौधे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से इसकी छोटी छोटी कटिंग लगाकर आप ढेर सारे इसके प्लांट जो है वो फ्री में रेडी कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रांच को कट कर लेते हैं। इस पौधे की कटिंग आप पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं, बल्कि अभी दिसंबर के ठंड में भी ये जो पौधे होते हैं कटिंग से रेडी हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक छोटी सी इस तरह से ड्रेसिना प्लांट की ब्रांच को कट कर लिया है और इसी छोटी सी ब्रांच को हम अब लगाने वाले हैं। तो इसके नीचे के जो पत्ते हैं इसे हमें हटा देना है और कटिंग को लगाने के लिए हमने यहाँ पर एलोवेरा के पत्ते लिए हैं। तो एलोवेरा का यूज़ जो है आपको करना है, इससे हमारी जो कटिंग है वो अच्छे से लगकर रेडी हो जाती है और कटिंग हमारी ख़राब भी नहीं होती और जल्दी से उसमें रूट भी बनने लग जाती हैं। तो अगर आपसे कटिंग जो है अच्छे से नहीं लग पाती है तो आप चाहें तो इसकी कटिंग को, छोटी छोटी कटिंग को पानी में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी ये जो प्लांट अच्छे से चलते रहते हैं। तो इसकी छोटी सी ब्रांच को लेकर आप इस तरह से पानी में रख देंगे तो ये जो प्लांट है इसमें 10 दिन के अंदर ही जड़ जो है वो बनने लग जाती है। तो इसका जो पानी है आपको हर 2-4 दिन पर चेंज करते रहना है। तो इस तरह से ये जो ड्रेसिना के प्लांट है पानी में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से मिट्टी में भी इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाकर आप उसे मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं, कटिंग से अच्छे से रेडी भी हो जाते हैं। और इस तरह से आप उसकी कटिंग में थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो है इसकी ब्रांच में लगा दीजिए और उसे किसी भी इस तरह के छोटे छोटे पॉट में और मिट्टी में अच्छे से दबा दीजिए। तो ये जो पौधा है आपका कटिंग से बहुत ही आसानी से अभी भी रेडी हो जाएगा। तो हार्डी पौधा है, इसे हम सुपर हार्डी पौधा भी कहते हैं। देखिए ये स्नेक प्लांट है और इसके पत्ते ही बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसे हम इसके पत्तों की खूबसूरती के लिए लगाते हैं। और ये जो प्लांट होता है ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी होता है। तो इस प्लांट को हम सभी आजकल लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, ट्रेंड में है जो प्लांट है। और ये प्लांट अगर आपके पास में नहीं है तो इस प्लांट को आप बहुत ही आसानी से इसके पत्तों की कटिंग से फ्री में रेडी कर सकते हैं। तो नर्सरी में अगर आप इस प्लांट को लेने जाएंगे तो थोड़ा महंगे जो प्लांट है देते हैं, लेकिन अगर आप इस प्लांट को ख़रीदना नहीं चाहते हैं और फ्री में बनाना चाहते हैं
तो इस पौधे को आप इसके पत्ते जो हैं कट करके इससे आप आसानी से इसके पौधे जो हैं फ्री में रेडी कर सकते हैं। और ये जो पौधा होता है बहुत ही कम केयर में चलता है। इस पौधे को अगर आप पानी जो है वो 2-4 दिन तक, बल्कि हफ्ते दिन तक भी अगर इस पौधे को पानी नहीं देंगे तो ये जो पौधे होते हैं कभी भी मरते नहीं है, पूरे साल आपके गार्डन में इसी तरह से बने रहेंगे। और ना तो कोई खाद की डिमांड करते हैं और ना ही कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर जो है हमें इसके प्लांट की करनी पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा हार्डी और रफ एंड टफ पौधे होते हैं। इस पौधे को आप अपने घर के बेडरूम में भी कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से जो स्नेक प्लांट है हमारे घर के अंदर भी चलते रहते हैं और इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं कि इस पौधे को आप केवल इसके एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से स्नेक प्लांट की ये छोटी वाली वैरायटी है और इसका जो एक पत्ता जो है टूट कर अगर इसके ज़मीन पे इसके पॉट पे गिर भी जाता है, या फिर इस प्लांट को आप अगर इसके पत्ते जो हैं कट करके किसी भी पॉट में इस तरह से रख देंगे तो इसमें पौधे जो है रेडी होने लग जाते हैं। देखिए इसमें इसके एक छोटे से पत्ते में छोटे से बेबी प्लांट जो है वो निकल रहा है। तो स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी हो, चाहे वो इस तरह से लॉन्ग वाली वैरायटी हो, चाहे वो इधर आप देख सकते हैं छोटे छोटे इस तरह से इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा नहीं रहती है, ये डॉट वाली वैरायटी है। तो कोई भी वैरायटी है उसे आप आसानी से उसके एक पत्ते से ही ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने लॉन्ग वाली वैरायटी के एक पत्ते जो है उसे कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने इस तरह से छोटी वाली वैरायटी है उसके एक पत्ते लिए हैं। तो इसे आप बहुत ही आसानी से इसके एक पत्ते से ही ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसे मिट्टी में हल्के इस तरह से दबा देंगे तो बहुत ही आसानी से उसमें जड़ जो है वो बनने लग जाती है। यहाँ पर आपने देखा है कि केवल एक पत्ते से इस तरह से इसका छोटा सा बेबी प्लांट जो है वो निकल रहा है। पत्ते को आप 2-3 टुकड़ों में कट करके भी मिट्टी में दबाएंगे तो जो पत्ते हैं जितने इसके टुकड़े आप कट करके मिट्टी में दबा देंगे इस तरह से तो आपका प्लांट जो है रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हल्के हल्के से मिट्टी में से ये जो हार्डी स्नेक प्लांट है इसे आप दिसंबर के मंथ में भी एक पत्ते से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जो प्लांट है देख सकते हैं आप, यह है सुंदर सुंदर पत्तों वाला क्रोटन का प्लांट। तो क्रोटन के प्लांट को भी बहुत ही कम केयर जो है करनी पड़ती है फ्रेंड। ये भी प्लांट जो है ना तो बहुत ही ज़्यादा खाद की डिमांड करते हैं और ना ही डेली इस प्लांट को हमें पानी ही देना पड़ता है। तो अगर आपके पास में टाइम जो है बहुत ही कम है और आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर धूप जो है वो अच्छे से नहीं आ पाती है तो क्रोटन के प्लांट को आप बहुत ही अच्छे से बेझिझक होकर लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं पूरे साल इसकी कटिंग जो है आप लगा सकते हैं, बल्कि अभी दिसंबर के ठंड में भी इस प्लांट को आप इसकी छोटी छोटी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। हम गार्डनर तो लगभग पूरे साल कटिंग जो है लगाते रहते हैं, तो हमें जब जिस प्लांट की कटिंग मिल जाती है तभी हम उसी टाइम में उस प्लांट की कटिंग जो है लगा लेते हैं, क्योंकि फिर कटिंग मिले या ना मिले तो हम फटाफट से उस प्लांट की कटिंग जो है लगा लेते हैं। तो इस तरह से आप दिसंबर के ठंड में भी ये सारे जो सुंदर सुंदर प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ सबकी कटिंग जो है बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने तो क्रोटन प्लांट के ढेर सारे कलेक्शन जो है वो कटिंग करके रेडी करके रखे हैं, जो कि मैं अक्सर आप लोग से दिखाती भी रहती हूँ। और देखिए मेरी जो कटिंग है वो सभी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, अच्छी हेल्दी ग्रो भी हो गई है। तो यहाँ पर आप कुछ क्रोटन प्लांट की जो वैरायटी है, सभी क्रोटन प्लांट की अलग अलग तरह की वैरायटी आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से येलो डॉट वाला है, ये कर्ल पत्तों वाला है और ये इसके पत्ते जो हैं कुछ इस तरह से लंबे लंबे हैं। और यहाँ पर मैंने एक और क्रोटन प्लांट की छोटी सी कटिंग जो है लगाई थी और देखिए ये भी कटिंग जो है मेरी लग गई है। तो इस तरह से आपको जो क्रोटन प्लांट की कोई भी वैरायटी है कहीं भी मिल जाती है, बहुत ही आसानी से जो पौधे हैं आपको अपने आसपास में कहीं भी दिख जाएंगे। तो छोटी छोटी इसकी ऊपर की टिपर की कटिंग से इस पौधे को आप आसानी से फ्री में भी रेडी कर सकते हैं। तो मैंने तो इसी तरह से कटिंग कर करके ही क्रोटन प्लांट की ढेर सारी अलग अलग तरह की वैरायटी जो है रेडी करके रखी है। और ये जो आप छोटी सी वैरायटी देख रहे हैं तो इसे मैंने लगभग 1 महीने पहले ही लगाई थी और देखिए मेरी ये वाली वैरायटी भी क्रोटन की लग कर रेडी हो गई है। तो इसकी 4-5 कटिंग मैंने लगाई थी, लेकिन 2 कटिंग मेरी इसमें से रेडी हो गई है। तो अभी ये जो प्लांट है मैं इसे अलग रिपोर्ट जो है वो कर दूंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें रूट जो है वो किस तरह से बनी है। देखते हैं कि ये जो क्रोटन प्लांट की कुछ अलग तरह की वैरायटी है, इसके पत्ते आप देख सकते हैं कुछ अलग ही डिजाइन के इसके पत्ते हैं। तो इसकी भी छोटी छोटी कटिंग ही मैंने लगाई थी और देखिए इसमें रूट जो है वो कितने अच्छे से आ गई है। तो इस तरह से आपको भी ये जो क्रोटन प्लांट है कहीं भी अपने आसपास में दिख जाते हैं तो उसकी छोटी छोटी टिप पर की कटिंग से आप इसके ढेरों पौधे जो है फ्री में रेडी कर सकते हैं। जब भी मैं वीडियो बनाने के दौरान आप लोग को दिखाती हूँ उनकी छोटी छोटी कटिंग लगाकर, तो मेरे सारे पौधे जो हैं वो इसी तरह से ढेरों पौधे जो हैं वो किसी न किसी पॉट में रेडी हो जाते हैं। तो देखिए ये जो क्रोटन प्लांट का पॉट है इसमें भी मैंने इसकी एक कटिंग जो है लगा दी थी और इसमें भी इसका पौधा जो है एक रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप भी इसके ढेरों पौधे जो है फ्री में रेडी कर सकते हैं। कटिंग से रेडी हुआ ही प्लांट है और इसमें से हम इसके नीचे से एक छोटी सी ब्रांच जो है वो इसे कट कर लेते हैं।
वो भी कटिंग हमने ली है वो कितनी पतली है, तो इतनी पतली पतली कटिंग भी आपकी लग जाएगी। बल्कि आप इस तरह से ऊपर की टिप पर की पतली पतली कटिंग लेंगे तो जो कटिंग है आपकी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। और देखिए इसमें हम इस तरह से एलोवेरा जेल जो है लगा देते हैं। तो जितनी भी कटिंग है उसमें सभी में आपको इस तरह से एलोवेरा जेल जो है लगा देना है। तो अगर आपके पास में एलोवेरा के पत्ते नहीं है तो आप इसके जगह पे हल्दी का जो पाउडर है उसका भी यूज कर सकते हैं। आपको इसकी जो ब्रांच है उसमें हल्दी का पाउडर जो है वो थोड़ा सा लगा देना है। तो इस तरह से आपकी कटिंग जो है जल्दी भी लग जाएगी और उसमें रूट भी जल्दी से बनने लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने एलोवेरा जेल जो इसमें लगा दिया और इस तरह से आपको कटिंग को अच्छे से इस तरह से मिट्टी के अंदर अच्छे से दबा देना है और कटिंग आपकी हिले ना। तो इस तरह से फ्री में आप कोई भी क्रोटन प्लांट की वैरायटी जो है वो रेडी कर सकते हैं। आज मैं आपको वो सारे हार्डी इंडोर प्लांट ही दिखाऊंगी फ्रेंड, जिस प्लांट को बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है। इस प्लांट को ना तो ज़्यादा खाद और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और ये जो पौधे होते हैं इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं कि छाया वाले जगह में भी बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और दिसंबर की ठंड में भी इन पौधों को आप बहुत ही आसानी से इनकी छोटी छोटी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। यह है अरेलिया का प्लांट। तो इधर अरेलिया की ये डॉर्फ वाली वैरायटी है जो कि इसके पत्ते जो होते हैं काफ़ी सुंदर लगते हैं। अरेलिया में भी ढेर सारी वैरायटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास में ये दो तरह की वैरायटी है। एक तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े पत्तों वाली है जो कि ग्रीन कलर की है। इसके पत्ते जो है इस तरह से राउंड राउंड शेप के हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इसी की कटिंग लेके मैंने एक छोटा सा प्लांट जो है इसका एक और रेडी किया। देखिए इसके जो पत्ते होते हैं कितने सुंदर लगते हैं। और इधर आप देख रहे हैं ये डॉर्फ वाली वैरायटी है। इस तरह से इसके पत्ते जो होते हैं दो कलर में होते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं, देखने में छोटे छोटे ही होते हैं और छोटे छोटे इस तरह के पॉट में लगाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जहाँ पर धूप जो है वो अच्छे से नहीं आ पाती है, 1 आध घंटे की धूप आ पाती है, तो ये जो अरेलिया का प्लांट है ये बहुत ही अच्छे से उस जगह पर भी चलता रहेगा। और इस प्लांट को आप इसकी छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो इसके देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसकी छोटी सी एक ब्रांच जो है ले ली है और बहुत ही आसानी से जो प्लांट है कटिंग से रेडी हो जाते हैं। देख सकते हैं इसमें ढेर सारे इस तरह से नोड एरिया जो है बने रहते हैं, तो यहीं से इनमें जड़ जो है बढ़ने लग जाती है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इसी की छोटी सी ब्रांच से जो अरेलिया के प्लांट है रेडी कर लिए हैं। और देखिए इसके जो नीचे के पत्ते हैं इसको आपको हटा देना है। नीचे के कुछ पत्ते जो है हटा देते हैं तो इससे आपकी कटिंग जो है वो जल्दी लग जाती है। और देखिए इसमें हमने इस तरह से एलोवेरा जेल जो है लगा दिया है। तो इस तरह से आपको ब्रांच के नीचे एलोवेरा जेल जो है लगा देना है ताकि आपका जो कटिंग है वो ख़राब ना हो और जल्दी से उसमें रूट जो है बनने लग जाए। और इस तरह से आप किसी भी पॉट की मिट्टी में इसे बस इस तरह से हल्के दबा देंगे तो फ्री में जो आपका सुंदर सुंदर पत्तों वाला अरेलिया का प्लांट है वो रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप इसके पत्ते जो होते हैं कितने सुंदर लगते हैं। और ये है कोलियस का प्लांट। तो कोलियस के प्लांट में भी ढेर सारे वैरायटी जो है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके सभी जितने भी प्लांट होते हैं सभी के कलर जो है काफ़ी प्यारे होते हैं। जो कोलियस का प्लांट है इसकी कटिंग आपको हर 2-4 महीने पे लगाती रहनी पड़ेगी, तभी ये जो कोलियस का प्लांट है पूरे साल आपके गार्डन में इसी तरह से बने रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कोलियस प्लांट की सभी प्लांट की छोटी छोटी कटिंग जो है इस तरह से लगा ली है। अभी दिसंबर की ठंड में भी ये जो प्लांट है छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से कोलियस प्लांट की छोटी छोटी जो कटिंग है अभी कुछ दिनों पहले ही लगाई थी और देखिए इसमें जड़ जो है इस तरह से बनने लग गई है। तो इस प्लांट की कटिंग अभी आप दिसंबर के मंथ में भी लगाएंगे तो ये जो प्लांट है आपके कटिंग से भी आपके रेडी हो जाएंगे। इसके ब्रांच में इस तरह से एलोवेरा जेल जो है लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी ये जो कटिंग है अभी बहुत ही आसानी से लग जाएगी। और इस तरह से आपको इसको मिट्टी में इस तरह से दबा देना है। तो इस तरह से आपका जो कोलियस का प्लांट है अभी भी बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसकी कटिंग जो है हम हमेशा इस तरह से लगाते ही रहते हैं। एक और हार्डी इंडोर प्लांट है, आप देख सकते हैं फ्रेंड, यह है एलोकेसिया का प्लांट जिसे कि हम बुद्धा पाम के नाम से भी जानते हैं। और देखिए ये भी प्लांट जो है अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसके पत्ते भी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और इतने ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं कि इस प्लांट को आप छाया वाले जगह पे भी रख देंगे तो वहाँ भी ये जो प्लांट है चलते रहेंगे। और देखिए इस तरह के छोटे छोटे पॉट में भी ये जो प्लांट है चलते रहते हैं। तो अगर आप गमले जो है नहीं लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में डब्बे में इस प्लांट को लगा देंगे तो उसी में जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से चलते रहते। तो केसिया के प्लांट को भी लगाकर आप टेंशन फ्री होकर गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। इस प्लांट को भी न तो समय समय से खाद की डिमांड होती है और न ही बहुत ही ज़्यादा पानी इन्हें डेली इस प्लांट को देना पड़ता है। बहुत ही कम पानी और कम खाद में ये जो पौधे होते हैं बहुत ही अच्छे से आपके घर के इंडोर में भी चलते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये जो पौधे होते हैं इनकी कटिंग आप पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं, बल्कि अभी दिसंबर के ठंड में भी जो पौधे होते हैं इसकी कटिंग से आप जो पौधे हैं रेडी कर सकते हैं। बुद्धा पाम का प्लांट है, इसे इसकी छोटी छोटी कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे कट कर देंगे तो जो प्लांट है कटिंग से भी रेडी हो जाते हैं। और आप अगर कटिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो इसमें इस तरह से ढेर सारे बेबी प्लांट जो है इसके
निकलते रहते हैं। तो एक बेबी प्लांट को इसमें से सेपरेट करके आप फ्री में इसका पौधा जो है, पॉट जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो बेबी प्लांट को इस तरह से सेपरेट जो है वो कर लिया और देखिए इसमें रूट जो है वो कितने अच्छे से आई है। तो इस तरह से अभी भी आप दिसंबर में भी ये जो एलोकेशिया प्लांट है, सुंदर सुंदर पत्तों वाला बुद्धा पाम का प्लांट है, जिसे जो पत्ते होते हैं कितने सुंदर लगते हैं देखने में। और जब चाहे इसके इस तरह से छोटे छोटे पॉट जो है वो आप रेडी कर सकते हैं और अपने घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। जो पौधे होते हैं छाया में भी बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। सुंदर हार्डी इंडोर प्लांट है, देख सकते हैं आप। इसके पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और ये लकी बैम्बू का प्लांट है जो कि काफ़ी शुभ पौधा होता है और इस पौधे को भी आजकल लोग लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, क्योंकि ये जो पौधा है इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं। आपके घर के अंदर भी ये जो पौधा है बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये जो पौधा होता है इसको छोटी छोटी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। तो नर्सरी में अगर इस पौधे को अगर आप खरीदने जाते हैं तो काफ़ी महंगे देते हैं जो पौधे, लेकिन इस पौधे को आप इसकी छोटी छोटी कटिंग से ऊपर की जो ब्रांच है यहाँ से इसे आप कट कर देंगे तो बहुत ही आसानी से जो पौधे होते हैं छोटी छोटी कटिंग से भी आपके फ्री में रेडी हो जाएंगे। महंगे महंगे सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट है फ्रेंड। इसे अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो इसकी छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही आसानी से फ्री में आप रेडी भी कर सकते हैं। रियो का प्लांट, तो रियो के प्लांट में भी दो तरह की वैरायटी होती है, एक इस तरह से सिंपल वाली, एक वेरीगेटेड वाली। और काफ़ी सुंदर इसके पत्ते लगते हैं और इतने ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं कि इस प्लांट को ना तो कोई खाद की डिमांड होती है, ना ही ज़्यादा पानी की डिमांड होती है और ना ही धूप की डिमांड होती है। तो अगर आपके यहाँ धूप जो है नहीं आ पाती है, तो आप ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर आप धूप जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाती है, तो बेझिझक होकर आप रियो के पौधे को लगा सकते हैं और इसकी कटिंग आप पूरे साल कभी भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह से रूट जो है वो जड़ जो है अपने आप से बनी रहती है। तो इसकी छोटी छोटी कटिंग से आप इसके अनगिनत पॉट जो है रेडी कर सकते हैं। बल्कि इसके एक छोटे से इसकी कटिंग 2-3 इंच की कटिंग लगाकर इसके जो आप प्लांट रेडी करेंगे तो ढेर सारे प्लांट जो इसके अपने आप से इस तरह से बन जाते हैं। एक ही पौधे से इतने सारे पौधे जो है खुद ब खुद रेडी हो जाते हैं। कर पाएंगे तो रियो के पौधे को जरूर ऐड कीजिए फ्रेंड। बहुत ही कम केयर में जो पौधे चलते हैं, इस पौधे को ना तो समय समय पर खाद की डिमांड होती है और ना ही बहुत ही ज़्यादा पानी ही लगती है। इस पौधे को अगर आप 1 हफ्ते तक पानी नहीं भी देंगे तो जो पौधे जो हैं मरते नहीं हैं। काफ़ी ज़्यादा सुपर हार्डी प्लांट इसे हम कह सकते हैं। इसी तरह से पूरे साल आपके गार्डन में बिना किसी केयर के चलते रहेंगे, इसी तरह सुंदर हरे भरे बने रहेंगे और